ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आ सकता हूं, दस्तखत की तकरीब में शिरकत कर सकता हूं। ट्रंप का बड़ा ऐलान, कामयाब तरीन सिफारतकारी पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। कहा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद हो गया। न्यूक्लियर मवाद हमारे हवाले करने का वादा भी कर लिया। तेहरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके। इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। डील ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा ईरान जंग में जो चाहे हासिल कर सकते हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है। अब ये लड़ाई जल्द खत्म हो जानी चाहिए। पायदार अमन का मिशन, फील्ड मार्शल का ईरान का अहम तरीन दौरा। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। सीज़फायर मुज़ाकरात और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की जानिब से जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का पास सारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई से मुलाकात। आसिम मुनीर ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले। बाकी कालिबाफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम भी सिफारती महाज पर सरगर्म। सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्की पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी शेड्यूल। तुर्की रवानगी से पहले वजीर आजम की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। जंगबंदी मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी अमीर की सालिसी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मशरक़ वुस्ता में पायदार इस्तेहकाम के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी का आगाज। ट्रंप ने सीज फायर को तारीखी इकदाम करार दे दिया। हिजबुल्लाह की शमूलियत की तस्दीक। ईरान की जानिब से भी खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा यह जंग बंदी पाकिस्तान के सालिसी में ईरान अमरीका सीज फायर का हिस्सा है। स्पीकर बाकी कालिबाफ ने जंग बंदी हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत का नतीजा करार दे दिया। उम्मीद है पेशरफ तनाज़े के मुस्तकिल हल की राह हमवार करेगी। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द अमल। सीज फायर के बाद लोगों की घरों को वापसी, सड़कों पर जश्न। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार, दूसरी पर जंग मुसल्लत। क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा आफाकी उसूल है कि दूसरों के साथ वही सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। सेहूनी हुकूमत इस उसूल की खुल्लम खुल्ला पामाली कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। जंग बंदी पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुमकिन हुई। ईरान पाकिस्तान के मुस्बत और तारीखी किरदार को कभी फरामोश नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला का खिराज तहसीन। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल से पूरी दुनिया मुतासर। कशीदगी बढ़ी तो मुआशी असरात खित्ते के बाहर तक फैल जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर आसिम इफ्तिखार की जनरल असम्बली में मुबाहिसे से खिताब। पाकिस्तान की जानिब से देरपा आम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का इरादा। मशरक़ वुस्ता जंग के बायस तेल का बहरान, जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा। अगले 2 माह के दौरान मुसाफिर परवाज़ें ग्राउंड हो सकती हैं। AFP ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हवाले से कोई नई दरख्वास्त नहीं की। ट्रंप की तनकीद पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का जवाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी। इंडेक्स 3400 से जायद पॉइंट्स बढ़ गया। 4 हदें बहाल। एशियाई मार्केट्स में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। जनूबी कोरिया, हांगकांग और ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। अमरीकी ऑयल के दाम $93 फी बैरल हो गए। ब्रंट क्रूड $98 पर ट्रेड।
भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार। अमेरिका का पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार देना हजम न हुआ। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की पजीराई पर इंडिया में सफ़े मातम। भारतीय हुकूमत के अपने मसाइल पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ। गैर जानिबदार भारतीय तज्ज़ियाकार पाकिस्तान की कामयाबियों के मुअतरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी के मुआहदे पर दस्तखत। वजीर खजाना ने पेशरफ्त को मजबूत और दरीना इक्तसादी ताल्लुकात की अक्कास करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के इस्लामाबाद में तुर्की के सिफारत खाने आमद। तुर्क सफीर से मुलाकात। स्कूल में फायरिंग के वाकयात और कीमती जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ है। नफ्सियाती मसाइल का हल और असलहे की तशद्दुद की रोकथाम हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुलाकात में खिते की मौजूदा सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और पाक तुर्की काविशों पर बातचीत। पंजाब हुकूमत के तालीम के शोबे में अहम फैसले। गूगल सूबे में 1 लाख से ज्यादा तलबा को मुफ्त कोर्सेज कराएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी। तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटीज से इल्हाक होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 166 कॉलेजेस में जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत तरक्की के लिए मुसलसल कोशां। कतर में पुरतपाक इस्तकबाल देरीना दोस्ती का अक्कास है। मरहूम औरंगजेब का खिराज तहसीन। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान की आलमी अहमियत में इजाफा और सिफारती ताल्लुकात की मजबूती पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। डैमों से पानी के अखराज में इजाफा। बिजली की पैदावार बढ़ गई। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट रह गया। लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी। कई इलाकों में गैर एलानिया बंदिश जारी। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। खित्ते की कशीदा सूरत हाल लोड शेडिंग की बड़ी वजह करार। कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस LNG नहीं मिल रही। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 26 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 28 अप्रैल को होगी। कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने एतराफ किया, पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा की वजह से फितना ख्वारिज में शामिल हुआ। अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज के मराकज को तालिबान रजीम की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमों से भी करीबी रवाबित थे। भारतीय एजेंसी रॉ भी माली मुआविनत फराहम कर रही थी। भारत की नाम नेहाद खारिजा पॉलिसी फिर बेनकाब। अमरीकी दबाव ने भारतीय अवाम को नई मुसीबत में डाल दिया। मोदी सरकार का अवामी मफाद पसे पुश डालकर अमरीका के सामने सर तस्लीम खाम। वाशिंगटन का रूसी तेल की खरीदारी से हवाले से दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान। माहिरीन के मुताबिक छूट का खात्मा साबित करता है कि भारत की खारिजा पॉलिसी अमरीका की रहमो करम पर है। इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार 8 अफराद जान बहक। H-130 हेलीकॉप्टर से राबता गुज़िश्ता रोज मुनक़ते हो गया था। हादसे का शिकार होने वालों में अमले के 2 अरकान और 6 मुसाफिर शामिल। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का वार। कराची किंग्स मुसलसल तीसरा मैच हार गए। यूनाइटेड ने एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेट से रोंद डाला। 151 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा। समीर मिन्हाज ने जारहाना 58 रन बनाए, मैच के हीरो करार पाए। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से ढेर किया। रिजवान 11 को PSL 11 में लगातार छठी शिकस्त। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला शेड्यूल। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम को दूसरी शिकस्त। आइवरी कोस्ट ने 2-0 से मात दे दी। इवेंट में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। तुर्कसैन को क्यूकस को हरा दिया। मोरितानिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
स्टटगार्ट ओपन में टेनिस स्टार्स का जलवा। कजाकिस्तान की एलिना रबाकिना ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की कोको गफ ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह अपने नाम की। जमहूरिया चेक की कैरोलिना मोखवा भी अगले राउंड में पहुंच गईं। और ऊंची लहरें, तेज हवाएं और हिम्मत का इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग का मेला। मेंस इवेंट में जैक रॉबिन्सन ने मैदान मार लिया। खवातीन में वर्ल्ड चैंपियन कारिसा मोर ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया।